गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर देयर वेरियस फंक्शंस। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आप किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं किसी भी टॉपिक की तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है नॉलेज बिगिंस। तो शुरू करते हैं वीडियो की पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन that coordinates candidates to compete in a particular country's election। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने कैंडिडेट्स को कोऑर्डिनेट करती है एक कंट्री के इलेक्शन में कम्पीट करने के लिए। ठीक है, कभी भी एक पार्टी पूरी कम्पीट नहीं करती है, उसके अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं एक पार्टी के वो आपस में कम्पीट करते हैं। ठीक है, it is common for the members of a party to hold similar ideas about politics and parties may promote specific ideological और policy goals। और जो एक पार्टी से जुड़े होते हैं वो वैसी ही आइडियोलॉजी रखते हैं जो उस पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो कम्युनल हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करती हैं, कुछ कैपिटलिज्म को प्रमोट करती हैं। तो जो कैंडिडेट उस पार्टी से जुड़ा होता है वो वैसी ही आइडियोलॉजी रखता है, वो सेम तरीके की आइडियोलॉजी रखते हैं, और अगर उनकी आइडियोलॉजी अलग होंगी तो वो कन्फ्लिक्ट करते हैं और फिर वो पार्टीज को छोड़ देते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंडिडेट्स को आगे करती है और वो कॉम्पीट करते हैं कंट्री के इलेक्शन में। इट इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर फॉर टू हैव नो पॉलिटिकल पार्टी। कोई कंट्री ऐसी नहीं है आजकल जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो। कुछ कंट्रीज में वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, कुछ में सेवरल, कुछ में टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका। ठीक है, इंडिया में सेवरल यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम है। पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ ऑटोक्रेसीज एज वेल एज डेमोक्रेसीज। ऑटोक्रेसीज क्या होता है? ऑटोक्रेसीज के अंदर जो है वो एक सिंगल पार्टी होती है जो गवर्न करती है कंट्री को, और डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी पार्टीज होती हैं, मोर देन टू पार्टीज होती हैं हम कह सकते हैं। और ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी जब भी अच्छे से काम करती है जब वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हों जो आपस में कंपटीशन करें, compete करें। नाउ व्हाट आर देयर वेरियस फंक्शंस, कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है कॉम्पिटिटिव फंक्शंस, कि कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस के पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो compete करती हैं इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, political parties compete in election to win a majority and form a government। Members of the political parties choose their candidates who fight for them in elections। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला मकसद या सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि उन्हें compete करना है इलेक्शन में और जीतना है मेजोरिटी के साथ। और वो अपने इसके लिए क्या करती हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को आगे करती हैं जो इलेक्शन में लड़ते हैं उस पार्टी के लिए। नंबर 2, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पॉलिटिकल पार्टीज टॉक अबाउट पॉलिसीज इन पब्लिक। जब इलेक्शन होता है उससे पहले वो मैनिफेस्टो भी देते हैं, और जो मैनिफेस्टो होता है उसमें वो वादे करते हैं या बताते हैं कि हम ये पॉलिसी लेकर आएंगे। जैसे कि हम पेंशन योजना लेकर आएंगे, अगर हम इलेक्शन जीत गए तो जितने भी मतलब ओल्ड लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुढ़े हैं या उनका कोई सहारा नहीं है तो हम उन्हें पेंशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम वो ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम जो है वो पब्लिक के लोगों के बीच में लेकर जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू कन्विंस द पब्लिक दैट देयर पार्टीज पॉलिसीज आर बेटर, कि उनकी पॉलिसीज जो है पार्टी की वो क्यों बेहतर हैं दूसरी पार्टी से। They hold demonstration, public meetings and speeches to discuss the policies they would adopt. They discuss the issue facing the country and the policies they would adopt once elected। With such measures they are trying to gain public support। और वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो इलेक्शंस में लोगों का सपोर्ट पा सकें। ठीक है, लोगों से वोट पा सकें। नेक्स्ट, लॉ मेकिंग। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो पॉलिटिकल फंक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टी का वो है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? लॉ मेकिंग में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी से जो कैंडिडेट चूज किए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में वो क्या करते हैं, वो लेजिस्लेशन में आते हैं, यानी कि ये एक वन ऑफ द पिलर है डेमोक्रेसी का जो लॉ को बनाता है। नेक्स्ट, क्रिएट एंड रन द गवर्नमेंट।
ठीक है, ये सबसे पहले गवर्नमेंट बनाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को चलाने का जिम्मा भी इनके ऊपर ही होता है। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज दैट विंस द मेजोरिटी इन द इलेक्शंस, द दैट पार्टी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और जो पार्टी मेजोरिटी जीतती है उसे क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी कहते हैं। और उसी का काम होता है कि नेशन बिल्डिंग करना है उसे, और गवर्नमेंट को अच्छे से चलाना है, कंट्री को अच्छे से वर्क करना है, और ऐसी पॉलिसी लानी है जो प्रोग्रेस के लिए हो लोगों के। नेक्स्ट, रोल ऑफ द अपोजिशन। अपोजिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शंस में। और अपोजिशन पार्टीज, जब एक पार्टी रूलिंग पार्टी हो जाती है, वो जीत जाती है, तो दूसरी पार्टी क्या करती है, उन्हें क्रिटिसाइज करती है, जो उनकी पॉलिसीज आती हैं उन्हें क्रिटिसाइज करती हैं। और अगर उन्हें दिखता है कि लोग इससे ना खुश हैं तो वो उसे और क्रिटिसाइज करती हैं, लोगों के साथ रैलीज निकालती हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ, ताकि उनकी सरकार गिर जाए, या फिर उन्हें अगले इलेक्शन में जो है वो लोगों का सपोर्ट मिले। इसी को हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कहते हैं। A political party that loses an election forms the opposition party. He controls the ruling party. Opposition parties criticize the ruling government if it implements policies that are not in favor of the masses. कि लोगों के फेवर में नहीं है। They also ensure that the ruling party does not abuse its power. Next, formation of the public opinion. Political parties discuss various issues facing the country, discuss their policies and forms public opinions. Then party affiliated pressure groups inform the public about various issues. ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का ही फंक्शन होता है कि वो पब्लिक ओपिनियन बनाए। ठीक है, अगर कोई पॉलिसीज है या गवर्नमेंट कोई इशू, कंट्री कोई इशू फेस कर रही है, ठीक है, जैसे कि अभी था कोविड का, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या करा, वैक्सीन निकाली, फ्री वैक्सीन निकाली, ठीक है, फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम निकाला, तो प्रेशर ग्रुप्स को इसमें इन्वॉल्व किया, पब्लिक ओपिनियन बनाया एक। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।